सुशांत केस में जिस प्रकार से लगातार गतिविधियां चल रही है वो अच्छी बात है कि फैंस लगे हुए हैं न्याय की लड़ाई में। वैसे तो आज मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट था सब्जेक्ट जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आप ज़रा लास्ट तक इस वीडियो को सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा बात कहने वाला हूँ जो पहले कभी नहीं बोला हूँ। सुशांत केस की फ़ाइट जो है जस्टिस की, वो लगातार चल रही है। हर कोई अपनी तरीके से ही प्रयास कर रहा है। कोई ग्राउंड पे प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई ट्विटर पे है, कोई कोलकाता में है, कोई हैदराबाद है, कोई गुवाहाटी है। हर किसी को जैसे मन हो रहा है वैसे प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन अचानक ही कुछ ऐसे लोगों की एंट्री इसमें हो जाती है जिनको प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, जस्टिस से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ सदमा देने के लिए आते हैं। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक ऐसी औरत जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, जिसके भाषा में गंदगी है, जो लगातार सिर्फ टारगेट करती है वीडियो बना बना के यूट्यूब पे, और उसका एक ही उद्देश्य है कि इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। कभी भी उसके एक भी वीडियो में जस्टिस की बात नहीं है। उसने आज तक कभी भी ये नहीं बोला कि सुशांत को न्याय मिले, सुशांत को न्याय के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या प्लान तय करने चाहिए, हमें कैसे फ़ाइट करनी चाहिए, ये नहीं बोला उसने। लेकिन वो बिना सिर पैर की बातों पे, जिसका कोई भी सबूत नहीं है, और उठा करके कुछ भी बोलना, लंबे लंबे वीडियो बनाना और गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करना, ऐसी भाषा जो मैं आपको इस वीडियो पे बोल नहीं सकता हूँ। आप लोग को खुद पता होगा। किसी के बारे में जो उम्र है उसकी भजन कीर्तन करने की, उस उम्र में आकर के एक मूवमेंट को ख़राब करना, और कहाँ से आ गई वो, कौन है वो, किसी को पता है? जब आपको पता नहीं है तो आप ऐसे बातों पे विश्वास क्यों कर रहे हैं कि कोई भी सर उठा करके आ जा रहा है इस मूवमेंट में, और अपने आप को सीबीआई बना करके, और अपने आप को एक लग रहा है कि वो कितना बड़ा एजेंट है, कितनी बड़ी नॉलेज है उसके पास, और सारे चीज़ें बोलना चालू कर देता है, और ऐसी बातें करने लगती है जैसे कि उसके पास सारे इन्फॉर्मेशन, सारे सीबीआई ने और ईडी ने और आईबी ने, सब ने उन्हीं को इन्फॉर्मेशन दे दिया है। और वो लगातार किसी एक को टारगेट करती है, दूसरे दिन किसी एक को टारगेट करती है, और टारगेट में भी ऐसी भाषा, बेतुकी भाषा, बिना सिर पैर की बातें। एक संयम होता है कि अगर चलो किसी के ऊपर कोई ब्लेम हम कर रहे हैं तो हम विथ प्रूफ बातें करें, आम जनता तक ये बातें हम पहुंचाएं कि ये मेरे पास प्रूफ है कि ये गलत है। लेकिन कुछ नहीं, बस एक चालू हो गए, स्टार्ट कर दिया वीडियो, और उसमें बकवास चालू, और बकवास करते 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 लोगों के मन में ये बात भर दी जाती है कि मैं जो बोल रही हूँ वही सही है। वो है कौन? विदेश के एक कोने में बैठ करके वीडियो बनाना और सुशांत के जितने भी फैंस हैं उनको गलत तरीके से उनके दिमाग में बातें भरना, ये कहीं ना कहीं मूवमेंट को कमज़ोर कर रहा है। मैं तो आप लोगों से ये हमेशा कहते आया हूँ और आज भी कह रहा हूँ, जब तक किसी बात का प्रूफ ना हो आप लोग विश्वास ना करें, और ऐसे थर्ड क्लास के लोगों का बहिष्कार करें, इग्नोर करें। आप लोग भी आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ कि उसके वीडियो को लोग बहुत ही विश्वास कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अरे देखो इसने ऐसा बोला, सदमा दे दिया, ऐसा बोला। तो ये क्या चल रहा है? इससे क्या आपको जस्टिस मिल जाएगा? आप क्या सोच रहे हैं कि एक दूसरे की बुराई करके और एक दूसरे को टारगेट करके आप जस्टिस ले लेंगे? आप ख़त्म हो रहे हैं, आप जस्टिस नहीं ले रहे हैं।
आप आपस में लड़ करके ख़त्म हो रहे हैं। और आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। आप देखिए कि पिछले जब हमने शुरुआत किया था तो ये मूवमेंट कितना अच्छा था, और आज की डेट में ये मूवमेंट कितना कमज़ोर पड़ चुका है, क्योंकि उस प्रकार की सदमा जैसी औरतें और विभोर जैसे लोग आकर के अपने आप को CBI बना लिए हैं, और आप सब उनकी बातों पर विश्वास करके और आप लोगों को ये लग रहा है कि जो वो बोल रहे हैं वही सच है। मानिए, उनकी बात मानिए, उनकी बातों पर विश्वास करिए, भूल जाइए कि जस्टिस के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने ठंडे दिमाग से सोचिए और ये सोच करके इस बात पे गौर कीजिए कि क्या वास्तव में वो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं या सिर्फ वो किसी एक को टारगेट कर रहे हैं। मैं इस प्रकार के वीडियो बनाना नहीं चाहता था, फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ, और फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग, आँख, कान सब खोल करके रखिए। सामने वाला क्या चाह रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, ऐसे आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। 2 दिन पहले, 4 दिन पहले केवल लड़ाई हो रही है, सब एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। अरे थोड़ा तो सोचो कि तुम किस काम के लिए आए हो। तुम यहाँ पे आपस में लड़ने के लिए आए हो या जस्टिस के लिए आए हो? और अगर जस्टिस के लिए आए हो तो आपस में ट्रस्ट बनाए रखो और जस्टिस की बात करो, नहीं तो केवल आपस में लड़ के ख़त्म तो हो ही गए हो। लगभग 70%, 30% जो बचे हैं वो भी 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। अभी भी मौका है कि ऐसे गलत लोगों का बातों पे विश्वास न करें और CBI पे आप ट्रस्ट करें, और अपना जो काम है हमारा कि जस्टिस के लिए फ़ाइट करना, चाहे वो ऑनलाइन फ़ाइट हो, चाहे वो ग्राउंड पे फ़ाइट हो। आपको इससे भी समझना चाहिए। आप उस औरत का वीडियो देखिए, उसकी लैंग्वेज देखिए। कभी किसी को पापनी बोलती है, कभी किसी को चुड़ैल बोलती है। अरे जिस उम्र में उसे जा कर के वृंदावन में भजन करना चाहिए, वो बैठ कर के यूट्यूब पे वीडियो बना रही है, और पैसे बनाने के लिए, यूट्यूब चैनल से पैसे कमाने के लिए उसने तरह तरह के गलत झूठे आरोप लगाए, सनसनी फैला रही है ताकि उसका वीडियो चले और उसके वीडियो में मसाला मिले, लोग उसके वीडियो को देखें और उससे वो पैसे कमाए। हकीकत क्या है? जस्टिस की फ़ाइट है। आप और हम जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। हम आपस में एक दूसरे से लड़ने नहीं आए हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ यहाँ पे इसलिए आए हैं कि जितने भी लोग फ़ाइट कर रहे हैं उनको टारगेट करो, उनसे बातें करो। कभी NRI फंडिंग की बात होती है, कभी किसी के कैरेक्टर की बात होती है। ये हो क्या रहा है? ठंडे दिमाग से सोचिए और आप ये देखिए कि आपको चाहिए क्या। आपस की फ़ाइट चाहिए या सुशांत की हत्या का जस्टिस चाहिए? अगर जस्टिस चाहिए तो ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, ऐसे लोगों को बॉयकॉट कीजिए और सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान दीजिए। अभी तक मैं चुप रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है, क्योंकि कुछ लोग आकर के इस मूवमेंट को ख़राब कर रहे हैं। मुझे पता है कि हो सकता है मेरा ये वीडियो सुनने के बाद लोग मुझे भी टारगेट करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी करो। हम न्याय के लिए लड़ने आए हैं और हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। कोई किसी को टारगेट करे, कोई किसी को कुछ बोले, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सच हैं, अगर आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो आप मजबूती के साथ लड़ते रहिए और फालतू बातों पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपके भी अपने घर में काम होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई भी करना है, अगर आप व्यापारी हैं तो आपको बिज़नेस भी करना है, अगर आप वुमेन हैं तो आपको घर के भी काम करने हैं। तो इन सब कामों से जब आपको टाइम मिलता है तो उस टाइम में जस्टिस की बात करें। ये आपसी फ़ाइट में ना इंटरेस्ट मत लें, अवॉइड करें, और क्योंकि इससे हम कमज़ोर हो रहे हैं। और जो फालतू लोग जो आ चुके हैं, जो औरतें जिसको मतलब ही नहीं है कुछ कहाँ से, वो वहाँ बैठ कर के लंदन के पता नहीं विदेश के किसी कोने से एक वीडियो रिलीज़ कर देती है और यहाँ पे सब बहस करने लग जाते हैं। इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए, इन सब चीज़ों से अलग हो जाइए और सिर्फ एक ही लक्ष्य रखिए, जस्टिस के लिए लड़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे बात करूँगा और अब देखता हूँ, अब मैं भी खुल करके बात करूँगा लोगों से और लगातार ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। जय हिंद।